आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने दवाइयों को लेकर लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने तय किए हैं 53 नई दवाओं के रिटेल प्राइस। एनपीपीए ने जारी किया है नोटिफिकेशन। सरकार ने जो है 53 नई दवाओं के रिटेल दाम जो है तय कर दिया है। दरअसल बात यह है कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जो है दर्द, बुखार, इन्फेक्शन और विटामिन, कैल्शियम और D3, डायबिटीज़ और हार्ट और अन्य लाइफस्टाइल बीमारी में काम आने वाली दवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐसी 53 दवाओं की कीमतों को तय कर दिया है। वही कंपनियां इन दवाओं को इससे अधिक कीमत पर नहीं बेच सकेगी। इसको लेकर जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है एनपीपीए उसकी ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें 53 नई दवाओं के दाम तय करने की बात कही गई। वह नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है सरकार की ओर से जिन 53 दवाओं के दाम तय किए गए हैं, कंपनियां उससे तय कीमत में सिर्फ जीएसटी वसूल सकेगी। वही कंपनियों ने अगर जीएसटी को भुगतान यहाँ पर किया है तो तभी वे इस दवा की कीमत पर उसे ग्राहक से वसूल सकेगी। बता दें आपको कि दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, विटामिन, कैल्शियम, D3 और डायबिटीज़, हार्ट जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम बीमारियों की दवाएं जो है ज़रूरत अधिकतर लोगों को पड़ती है। ऐसे में सरकार का ये फैसला जो है तमाम लोगों को बड़ा राहत वाला यहाँ पर ये फैसला सरकार के फैसला जो है वो होगा। बता दें आपको कि एनपीपीए एक सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जो है यहाँ पर इसे फर्टिलाइजर्स द्वारा जो है यहाँ पर इसे अंतर्गत किया जाता है। अथॉरिटी का काम जो है दवाओं की कीमतों पर निगरानी करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्पैम कॉल पर सरकार का बड़ा एक्शन देखिए। दिल्ली सरकार ब्लॉक कर रही है 13 मिलियन फर्जी कॉल। सरकार ने जो है एक आंकड़ा शेयर किया है जिसके मुताबिक दिल्ली जो है सरकार स्पैम कॉल से जुड़े 53 लाख से ज़्यादा के कॉल या मतलब माफ़ कीजिएगा 13 मिलियन के आसपास फर्जी कॉल जो है रोजाना जो है बैन जो है वो किए जा रहे हैं। वैसे स्पैम कॉल पर रोक लगाने के लिए दूसरेदार विभाग नियामक मोड जो है यहाँ पर नियामक जो है एक्शन मोड पर काम कर रहा है। दिन फर्जी कॉल की वजह से धोखाधड़ी और ठगी को देखते हुए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। नई पॉलिसी को लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए डीओटी ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 3 महीने तक कॉल कनेक्ट करने से पहले रिंगटोन की जगह जागरूकता वाले मैसेज सुनाने के लिए कहा है। वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि डेली बेसिस पर 13 मिलियन फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है। वहीं स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में जो है आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दिए गए अपने कीनोट केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर कीनोट में जो है दूसरा विभाग संचार शक्ति पोर्टल का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस पोर्टल के जरिए ब्लॉक किए गए फर्जी कॉल और मोबाइल हेडसेट, रिकवर हुए चोरी किए गए फ़ोन की डिटेल शेयर की। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है यहाँ पर भारत के संचार साथी पोर्टल का जिक्र करते हुए इस पोर्टल के जो यहाँ पर जरिए साइबर का इस्तेमाल किए गए 26 मिलियन लगभग जो है 2.6 करोड़ मोबाइल डिवाइस ब्लॉक करने का काम जो है वो किया है। वहीं इस पोर्टल पर रिपोर्ट करने के बाद चोरी हुए 16 मिलियन डिवाइस को ट्रेस करने का काम किया गया है। यही नहीं, पोर्टल के माध्यम से 86% फर्जी कॉल को ट्रेस करके ब्लॉक किया जाता है। दूसरा विभाग डेली बेसिस पर 13 मिलियन फर्जी कॉल को ब्लॉक जो है वो कर रहा है। वही डीओटी ने हाल ही में अपने संचार शक्ति पोर्टल का मोबाइल ऐप भी जो है एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए यूजर्स फर्जी कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही अपना नाम पर जारी फर्जी सिम कार्ड का भी पता लगा सकते हैं। इस पोर्टल के अलावा टेलीकॉम कंपनियां AI बेस्ड स्पैम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को लगाने का निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ बड़ा अपडेट्स फिलहाल निकल के सामने आया। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप की मदद से आप उठा पाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। महाराष्ट्र में सरकार ने शुरू किया है आपला सरकार नाम से एक योजना। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसकी मदद से महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं वो व्हाट्सएप के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। दरअसल बात यूँ है कि महाराष्ट्र के अंदर जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जो है अच्छी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए जो है व्हाट्सएप के साथ जो है हाथ मिलाया है और लोगों को काम आसान करने पर जोर देने की बात कही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मेटा के साथ मिलकर एक नई पहल की है जिसके तहत राज्य में व्हाट्सएप सिटीजन सर्विस शुरू की जाएगी। इस नई सुविधा के जरिए लोग जो है सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनका लाभ व्हाट्सएप के माध्यम से उठा पाएंगे। वही महाराष्ट्र सरकार आपली सरकार नाम से एक चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है। इस चैटबॉट का मकसद लोगों को सरकारी सेवाओं का जानकारी देना है।
इसमें बहुत सारी सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। खास बात यह है कि इसे अलग अलग भाषाओं में लाया जाएगा। इसमें यूजर्स को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सपोर्ट मिलेगा, गुजराती सपोर्ट मिलेगा। टेक्स्ट के साथ यूजर्स को जो है यहाँ पर वॉइस फॉर्मेट सपोर्ट भी जो है मिलने वाला है। इससे यूजर्स की सरकारी योजनाओं की और सेवाओं की पहुँच जो है आसान होगी। वहीं यूजर्स को व्हाट्सएप की मदद से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। वहीं इसकी मदद से शिकायत का समाधान भी कर सकते हैं। सरकारी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्हाट्सएप पर बस टिकट की सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि आप घर बैठे बैठे जो है टिकट बुक कर सकेंगे। वह सरकार की योजना उसकी जानकारी का लाभ भी प्राप्त जो है आप जानकारी और लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है और अब व्हाट्सएप पर कई तरह की सुविधाएं जो है महाराष्ट्र में लोगों को जो है वो मिला करेगी। ना व्हाट्सएप के ज़रिए ही लोग जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर उठा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स नियम। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर वह होगी अधिकारियों की नजर। टैक्स चोरी और डिजिटल एसेट होल्डर्स छिपाने के मामलों में इनकम टैक्स अधिकारी जो है टैक्स पेयर्स के डिटेल अकाउंट यानी जो डिजिटल अकाउंट की जांच भी यहाँ पर करेंगे। और नए इनकम टैक्स बिल में जो है टैक्स अधिकारियों को अधिकतर बढ़ाए गए जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वह टैक्स चोरी के संदेह होने पर इनकम टैक्स अधिकारी जो है टैक्स पेयर्स के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट की जाँच कर सकेंगे। नए इनकम टैक्स बिल के क्लोज 247 में इसका प्रावधान है। सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल पर व्यापक चर्चा के लिए वित्त संसद की स्थायी समिति को भेज दिया है। वह समिति की सिफारिश के बाद इसमें जरूरी संशोधन कर से लागू किया जाएगा। अभी जो है इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का संदेह होने पर टैक्स पेयर्स को फिजिकल एसेट्स की तलाशी और जब्ती का अधिकार है। वह जांच के लिए कमरे में बंद दरवाजों को तोड़ सकते हैं, वह लोग तोड़ सकते हैं, लॉकर्स की जांच कर सकते हैं। नए बिल में टैक्स अधिकारियों को डिजिटल एसेट्स यानी कंप्यूटर, ईमेल, आईडी, ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंट की जांच करने का भी अधिकार दे दिया गया। अगर कोई यदि टैक्स पेयर्स की जांच में सहयोग से मना करता है तो ईमेल, सोशल अकाउंट की डिटेल देने पर आनाकानी करता है तो अधिकारी उसके अकाउंट पर पासवर्ड बाईपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे जिसमें ऐप भी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। साथ ही टैक्स पेयर्स के ईमेल अकाउंट भी शामिल होंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंक अकाउंट इसके तहत जो है वो आएंगे। वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स अफसरों द्वारा अधिकार बढ़ने से जो है टैक्स पेयर्स की डिजिटल स्क्रूटनी भी होगी। टैक्स अधिकारी बगैर पासपोर्ट ही टैक्स पेयर्स की डिजिटल स्पेस को देख लेंगे। इससे टैक्स कंप्लेंट्स जो है बढ़ेगी, ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैक्स पेयर चाहता है तो डिजिटल स्पेस में सैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं आई तो उससे जो है पहले ही टैक्स अधिकारियों को महंगाई हर जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यानी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटे का निशान उसे भी एक बार जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना इसी तरह की खबरें रोजाना आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद।